गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम आप लोग को बताएंगे न्यूट्रिशंस। हम पिछले क्लास में जो पढ़े वो चैप्टर अब समाप्त हो गया, जो नर्वस सिस्टम था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशंस यानी कि पोषण। पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में हम न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हम फूड लेते हैं, हम जो भोजन लेते हैं, भोजन हमको हम दो तरह से बांटते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। है मतलब कि एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक में हमारे आ जाते हैं प्रोटीन आते हैं, वसा आते हैं, फैट और विटामिन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा। तो आप वसा, वसा क्या मिलता है? वसा जैसे तेल में मिलता है, घी में मिलता है, बटर में मिलता है। तो वसा, वसा का काम क्या है? वसा का काम है कि शरीर को पूरा भरा पूरा रखना, चिकना रखना। और वो जैसे चोट हमारे शरीर में कोई मारता है तो वसा अगर है हमारे में तो वसा नहीं लगता है, और वसा से आदमी मोटा ताजा रहता है, मोटा होता है। मोटा आदमी का आप देखिएगा वैसे भी मारने से हड्डी उड्डी पर चोट भी नहीं लगता है, और ज़्यादा उन लोग का चोट वैसे नहीं लगता है। तो वसा का काम ये हो गया। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का काम ऊर्जा देना होता है। उस कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है वो चावल, गेहूँ, अनाजों में मिलता है जैसे। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि का काम करता है। तो वृद्धि वृद्धि के लिए प्रोटीन जरूरी है। और प्रोटीन जो होता है दलहन यानी कि दाल वगैरह में मिलता है प्रोटीन, और अंडा में भी मिलता है प्रोटीन। दाल में, मुख्यतः दाल में मिलता है। और विटामिन जो है, विटामिन्स जो है वो फल और सब्जी में मिलते हैं। और एक जो है इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक जो है, अकार्बनिक में खनिज तत्व और जल। तो जल के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं जल के बारे में, जल कहाँ से मिलता है। जल का काम क्या है? टेम्परेचर को बनाए रखना शरीर को। जैसे आप कभी देखे होंगे कि जब बहुत हीट हो जाता है गर्मी के दिनों में, जब गर्मी शरीर ज़्यादा गर्म होने लगता है तो क्या होता है? उसमें पसीना आ जाता है, शरीर से पसीना आने लगता है और शरीर का टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता है, वो कंट्रोल रखता है। तो इस तरह जल आप जान लिए। खनिज तत्व एक होता है जैसे आयरन वगैरह, फास्फोरस, ये सब जो हमारे बॉडी को चाहिए, उस सब के बारे में इसमें जानना है। तो इसमें हम जानते हैं, सबसे पहले इसमें हम जानेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में हम डिटेल से अभी देखेंगे कि कौन कौन से विटामिन, किससे कौन कौन सा रोग होता है, किसकी कमी से और किसकी अधिकता से क्या होती है, और किसको कितना आवश्यक है। तो इसका डिटेल हम जानेंगे पूरा तरह से अभी। तो चलिए अब आपको हम बता दें कि विटामिन जो होता है, विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि दो तरह से। एक पहला जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि जो तेलीय पदार्थ में जो विटामिन घुल जाता है, घुल मिल जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि चीनी जो होता है वो पानी में, या नमक जो होता है पूरा घुल जाता है, तो वो हो गया जल में विलेय, यानी कि जल में घुलनशील। उसी तरह ये विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील एक होता है, एक जल में घुलनशील होता है। तो हमें यहाँ पे दो पार्ट में पढ़ना है इसे, कि वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वसा में घुलनशील, इसी को हम फोकस करेंगे पहले। और जो विटामिन की खोज हुई थी, विटामिन की खोज हम आपको बता दें कि विटामिन की खोज एनाई लूनीन ने की थी। तो चलिए विटामिन के हम लोग पहला पार्ट पढ़ लेते हैं, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। अब विटामिन जो हम बता दें कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम कौन किए थे? तो विटामिन की खोज सर्वप्रथम एन आई लूनीन नामक वैज्ञानिक, एन आई लूनीन नाम के एक वैज्ञानिक 1880 ईस्वी में किए थे। एल आई लूनीन नाम के एक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में विटामिन की खोज किए थे। और विटामिन शब्द जो था, पहला बार जो विटामिन शब्द जो रखा गया, शब्द कहा गया, वो 1912 ईस्वी में फंक फैंक फंक नामक वैज्ञानिक ने बोले थे। जो कि विटामिन शब्द है वो फंक बोले थे। तो खोज इनकी जो हुई थी एन आई लूनीन ने 1880 ईस्वी में किए थे। और प्रथम बार जो विटामिन शब्द का जो प्रथम बार जो कहा गया, विटामिन शब्द नाम रखा गया, वो फंक ने कहा। 1912 ईस्वी में फंक नामक साइंटिस्ट ने रखे। अब हम देख लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन टोटल 4 है, ए, डी, ई तथा के। 4 विटामिन है जो भी वसा में घुलते हैं, यानी कि तैलीय पदार्थ में घुल जाएंगे, जैसे तेल में, घी में, मछली के तेल वगैरह, ये सब में वो घुल जाएंगे। तो उसके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए का जो स्रोत होता है वो होता है जैसे पपीता हो गया, आपका अंडा हो गया, मछली का तेल हो गया। मछली का तेल तो प्रसिद्ध है विटामिन ए के लिए। पपीता, अंडा, मछली का तेल और दूध हो गया, ये सब हो गया, इसमें जो विटामिन ए मिलता है। और एक आपको चावल की प्रजाति भी है जो कि नया नया विकसित किया गया है साइंटिस्ट द्वारा, उसे मॉडिफाई करके, जो है गोल्डन राइस एक होता है, गोल्डन राइस।
गोल्डन राइस एक चावल की प्रजाति को विकसित किया गया है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस चावल में विटामिन ए पाया जाता है, इसे नया नया भी विकसित किया गया है। तो विटामिन ए पपीता, अंडा, मछली का तेल ये सब में मिलता है। इसके कमी से जो होने वाला रोग है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, जिसके जैसे अंधेरा होने के बाद उसको स्पष्ट अच्छा से दिखाई नहीं देता है, रतौंधी जिसे कहते हैं, रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। तो रतौंधी से कौन प्रभावित होता है? आँख का रेटिना प्रभावित होता है। रतौंधी नामक बीमारी से आँख का रेटिना है जो रेटिना पर अच्छा प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। तो ये प्रतिबिंब कैसे बनता है ये फिजिक्स का टॉपिक है, वो फिजिक्स में आप पढ़िएगा। लेकिन यहाँ पे जो रेटिनल आँख में होता है, रेटिनॉल जो होता है, रेटिनॉल प्रभावित होता है, इसलिए इस विटामिन का नाम यहाँ पे दे दिया गया रेटिनॉल। रेटिना जो आँख का होता है, रेटिना प्रभावित होता है, इसलिए इसे रेटिनॉल कहते हैं। तो ये आपको याद करने में भी आसान होगा बिल्कुल। रेटिनॉल, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। ये अंडा, मछली का तेल, पपीता और लगभग आपको समझने के लिए हम बता दें कि पीले फलों में विटामिन ए पाया जाता है, जो पीले हो जाते हैं पक के, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, केला वगैरह हो गया, तो इसमें विटामिन ए मिलता है। अब हम देखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। ये सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी का जो स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश और यकृत और दूध। यकृत यानी कि किसी भी चीज़ के यकृत में ये जो होता है विटामिन डी पाया जाता है। तो विटामिन डी का ये बाहरी स्रोत हो गया। विटामिन डी का बाहरी स्रोत यकृत हो गया और दूध हो गया। और बाकी एक जो है वो सूर्य के प्रकाश आप ले सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी ले सकते हैं। विटामिन डी के कारण होने वाला जो रोग है वो रिकेटस है। रिकेटस यानी कि सूखा रोग। आप देखे होंगे बहुत आदमी सुखंडी पूरा हो जाते हैं, सिर्फ उसमें दिखेगा कि हड्डी ही बचा ही है, हड्डियां सब ऐसे टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी ऐसे एकदम हो जाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी से पूरा हड्डियां हो जाती है। रिकेटस जिसे कहते हैं, सूखा रोग भी इसे कहते हैं। तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। अब एक हो गया विटामिन ई। चलिए, विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी कहा जाता है, टोकोफेरॉल। विटामिन डी को टोकोफेरॉल भी कहा जाता है। विटामिन डी को टोकोफेरॉल। विटामिन डी का जो स्रोत है अंकुरित बीज, जैसे आप चना कहीं देखे होंगे, चना को अंकुरित किया जाता है। बहुत लोग खाना पसंद करते हैं अंकुरित चना। तो अंकुरित किया हुआ बीज जो होता है उसमें कौन सा होता है? विटामिन ई, अंकुरित बीज। हरी सब्जियां में भी पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है विटामिन ई। और मांस में भी विटामिन ई मिलता है। तो ये विटामिन ई के स्रोत हैं, विटामिन ई। अंकुरित बीज, हरी सब्जियां, मांस वगैरह ये सब में विटामिन ई मिलते हैं भरपूर मात्रा में। विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई जो होता है वो हमारे त्वचा को सुंदरता प्रदान करता है। चिकना और सुंदर त्वचा बनाने के लिए आपको विटामिन ई किसी भी हर हाल में ज़रूरी है। विटामिन ई से त्वचा होता है। और इसमें जो होता है, एक जो मेन प्रॉब्लम है, इसमें जनन क्षमता में कमी हो जाती है। इसकी जब कमी होगी आपके शरीर में तो जनन क्षमता में कमी हो जाती है। जनन क्षमता में कमी या और पैरालिसिस यानी कि आप लोग जानते होंगे कि पैरालिसिस या लकवा आप तो जानते ही होंगे। लकवा, पक्षाघात, अंगमारी जिसे कहते हैं। तो ये विटामिन ई की कमी से ही होता है। लकवा में क्या होता है कि कोई विशेष अंग में लकवा मारता है। लकवा मार देने से वहाँ की जो तंत्रिकाएं होती है, तो नर्व्स जो होती हैं, वो नर्वस सिस्टम में जो हम आपको बताए थे, तो वो नर्व्स जो होती है वो नष्ट हो जाती है, मतलब वो काम करना बंद कर देती है, वो खराब हो जाती है। वो खराब हो जाती है तो शरीर का ना तो माइंड का, ब्रेन का कंट्रोल रहता है इस पे, न यहाँ से कुछ अपने हिला डुला अपना सकते हैं अपने मर्जी से। तो ये पक्षाघात यानी कि अंगमारी जिसे कहते हैं, पैरालिसिस है। जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में जो कमी होती है, इससे आदमी क्या हो जाते हैं, इससे आदमी जो होते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं। नपुंसक और महिलाएं जो होती है वो बाज हो जाती है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी यानी कि पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बाजपन देखा जाता है। इसकी कमी से ये इसका जो विटामिन ई जो है, विटामिन ई हमारा बॉडी स्वतः भी बना लेता है। इसके पास एक स्वतः भी बनाने का है। जैसे अगर हम बाहरी से नहीं लेते हैं तो बॉडी में ये खुद से भी निर्माण हो जाता है विटामिन ई का। अब विटामिन हम लोग देखेंगे विटामिन के के बारे में। विटामिन के बारे में आपको हम ब्लड वाले चैप्टर में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह में बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से हम आपको बता देते हैं। विटामिन की यानी कि नैप्थोक्विनॉन, विटामिन के को नैप्थोक्विनॉन भी कहा जाता है। ये सोयाबीन, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियां और आंत यानी कि किसी भी
जीव के आंत में पाया जाता है। इसे आंत आंत और जैसे आप देखे होंगे बहुत लोग जो आंत होता है मुर्गा उर्गा जैसे खाते हैं, उसका पाइप जो होता है आंत, उसको भी खा जाते हैं। तो उसमें ये भरपूर मात्रा में विटामिन के रहता है। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में यानी कि रक्त के थक्का बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कम विटामिन के की कमी से क्या होता है, शरीर में हेमरेज हो जाता है। हेमरेज भी हम आपको बता दिए। हेमरेज यानी कि ब्लड कहीं भी अंदर ही नस में क्लॉट कर जाता है, मतलब कि जम जाता है। जब जम जाता है उधर से प्रेशर से बाकी ब्लड आते रहते हैं तो वहाँ पे नस फट जाता है। ऐसा ज़्यादातर माइंड में ये से सर में देखा जाता है, कपार में, क्योंकि यहाँ की जो नसें, ब्रेन की नसें जो होती है बहुत पतली पतली संकीर्ण नसें होती है और वहाँ पे ये ज़्यादा होता है जिससे आदमी की मौत हो जाती है, हेमरेज। तो इसकी कमी से हेमरेज हो जाती है, यानी कि रक्त स्कंदन, रक्त जम जाता है कहीं पर भी नस में, जिससे नस वहाँ का फट जाता है और ब्लड अलग निकलने लगता है वहाँ से। तो ये हेमरेज की बीमारी है। तो वायु में घुलनशील विटामिन हम देख लिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से रिकेटस यानी कि सूखा रोग, विटामिन ई की कमी से ज्ञान क्षमता में कमी, त्वचा खुरदरा, अच्छा नहीं दिखने में, चिकना त्वचा नहीं रहेगा। विटामिन के की कमी से हेमरेज, नस फटना, ये सब हो जाते हैं। इसके जो विटामिन ए के स्रोत होते हैं पीले फल, जो पपीता, आम, मछली का तेल, अंडा। और विटामिन डी की स्रोत जो है, विटामिन डी की जो सूर्य का प्रकाश, दूध, यकृत। विटामिन ई की जो स्रोत है वो है ये अंकुरित बीज, हरी सब्जियां, मांस। और के की कमी से हेमरेज वगैरह होता है, जो कि सोयाबीन, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां और आंत, ये आंत वो किसी भी जंतु के आंत में पाया जाता है ये।